ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण अध्याय 315 उमा संहिता प्रारंभ। पुत्र प्राप्ति के लिए कैलाश पर गए हुए श्री कृष्ण का उपमन्यु से संवाद। जो परमात्मा सत्व गुण से युक्त होकर अर्थात सत्व गुण का आश्रय लेकर 14 भुवनों को धारण करते हैं, रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि करते हैं, तमोगुण से समन्वित होकर संहार करते हैं एवं त्रिगुणमयी माया से परे होकर स्थित है, उन सत्य आनंद स्वरूप अनंत ज्ञान संपन्न निर्मल ब्रह्म आदि नामों से पुकारे जाने वाले नित्य सत्गुण के आश्रय से प्राप्त होने वाले तथा अखंड शिव का हम ध्यान करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। आपने हमें कोटि रुद्र नामक चतुर्थ संहिता सुनाई। अब आप उमा संहिता में विद्यमान विविध आख्यानों से युक्त पार्वती सहित परमात्मा शिव के चरित्र का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनकादि महर्षियों, अब आप लोग मंगलमय भोग तथा मोक्ष देने वाले दिव्य एवं उत्तम शिव के चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए। किसी समय मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी ने ऐसा ही प्रश्न सनत कुमार से पूछा था। तब उन्होंने शिव जी के सुंदर चरित्र का वर्णन किया था। हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण से जिस शिव चरित्र का वर्णन किया था उसी को मैं कहता हूँ। पूर्व काल में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण पुत्र की कामना से शिव जी की तपस्या करने के लिए शंकरालय कैलाश पर गए। वहाँ पर्वत के उत्तम शिखर पर मुनि उपमन्यु को तप करते हुए देखकर भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनसे वे पूछने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे शैव प्रवर, हे समन्मते, हे उपमन्यु जी, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर की तपस्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। हे मुनि, निरंतर आनंद प्रदान करने वाले शिव महात्म्य को कहिए, जिसे सुनकर मैं भक्तिपूर्वक महेश्वर का उत्तम तप करूं। सनत कुमार बोले, उन बुद्धिमान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर महर्षि उपमन्यु प्रसन्नचित्त होकर शिव जी का स्मरण करते हुए कहने लगे। उपमन्यु बोले, हे महाशय श्री कृष्ण, महेश्वर शिव जी की भक्ति को बढ़ाने वाली जिस उत्तम महिमा को मैं स्वयं देखा है उसे आप सुनिए। तप में स्थित मैंने शंकर, उनके आयुधों, उनके समस्त परिवार एवं विष्णु आदि देवगुणों का प्रत्यक्ष दर्शन किया। मैंने देखा है कि पाशुपत 3 फलों से शोभित शाश्वत सौख्य का हेतु अनेश्वर एक पादात्मक विशाल दाढ़ों से युक्त मुखों से मानो आग उगलता हुआ सहस्त्र सूर्यों की किरणों के प्रकाश से दादीप्यमान सहस्त्र चरण अनेक नेत्रों से युक्त तथा सभी प्रमुख आयुधों को अभिभूत करता हुआ भगवान शंकर के समीप में स्थित है, जो कल्प के अंत में विश्व का संहार कर देता है, जिसके लिए इस चराचर त्रैलोक्य में कोई भी अवध्य नहीं है। भगवान महेश्वर की भुजाओं से छूटा हुआ वह पाशुपत चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को शीघ्र ही आधे पल में दग्ध कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। तप में स्थित मैंने रुद्र के समीप में विद्यमान अविनाशी उस गुह शस्त्र को देखा, जिसके समान तथा बढ़कर कोई भी अस्त्र नहीं है। उन शिवजी का सभी लोगों में शूल नाम से प्रसिद्ध जो विजयास्त्र है वह अत्यंत उग्र है, समस्त शस्त्रों का विनाशक है और जो संपूर्ण पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है, जो समुद्र को सुखा डालता है और जो संपूर्ण नक्षत्र मंडल को गिरा देता है,
इसमें संशय नहीं है। जिसने पूर्व काल में महाबली चक्रवर्ती त्रैलोक्य विजयी एवं महातेज से संपन्न युवनाश्वर पुत्र मानधाता को विनिष्ट कर दिया, जिसने परशुराम जी के माध्यम से अभिमानी हैहय कार्तिक वीर्यार्जुन का संहार कराया, जिसने युद्ध के लिए स्वयं शत्रुघ्न को आमंत्रित कर अधर्म निर्मित लवणासुर का विनाश करवाया और उस दैत्य लवणासुर का वध हो जाने पर जो पुनः शिवजी के हाथों में पहुंच गया, वह शूल तीक्ष्ण अग्रभाग वाला तथा घोर भय उत्पन्न करने वाला है। श्री कृष्ण 3 फलों का होने के मानो भों को 3 जगह से टेढ़ी कर विरोधियों को डांटता हुआ सा, धूम रहित अग्नि के समान, उदयकालीन सूर्य के समान कार्तिकमय सर्प से युक्त होने के कारण पाशधारी यमराज के समान तथा अवर्णनीय वह त्रिशूल भगवान शंकर के समीप स्थित था। उसी प्रकार सर्प आदि से विभूषित तीक्ष्ण धार वाला तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान स्वरूपवान वह परशु भी साक्षात पुरुष देह धारण कर शिव जी के निकट उपस्थित था, जिसने भृगुवंशी परशुराम के क्षत्रिय शत्रुओं का युद्ध में संहार किया था। शिव जी के द्वारा प्रदत्त उस परशु के सामर्थ्य का आश्रय लेकर प्राचीन काल में परशुराम जी उत्साहपूर्वक 21 बार क्षत्रिय समूह को भस्म कर सकते थे। इस प्रकार व्यापक स्वरूप वाले 1000 मुखों से युक्त हजार भुजाओं, नेत्रों तथा चरणों वाले करोड़ों सूर्यों के सदृश कांतिमय त्रैलोक्य को भस्म कर देने में समर्थ तथा पुरुष शरीर धारण कर वहाँ उपस्थित देव स्वरूप सुदर्शन चक्र को भी मैंने देखा। पुनः मैंने अति उज्ज्वल 100 पर्वत वाले तीक्ष्ण तथा उत्तम वज्र को, प्रदीप्त क्रांति वाले तथा तर्क सहित पिनाक नामक धनुष को भी, शक्ति खड़ग पाश, महाक्रांतिमान अंकुश, महान दिव्य गदा तथा अन्य सहस्त्रों को भी वहाँ स्थित देखा। मैंने लोकपालों के इन अस्त्रों को तथा अन्य भी जिनके अस्त्र हैं, उन सभी को भगवान रुद्र के पास स्थित देखा। लोक पितामह ब्रह्मा हंस से युक्त तथा इच्छानुसार चलने वाले दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उन प्रभु के दाहिने और विराजमान थे, और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर उनके वाम भाग में स्थित थे। स्वयंभू आदि मनु भृगु एवं ऋषि एवं इंद्र आदि समस्त देवता भी उनके साथ आए थे। मोर पर सवार कार्तिकेय शक्ति घंटा धारण करके देवी पार्वती के समीप दूसरी अग्नि के समान स्थित थे। नंदी त्रिशूल धारण करके सदाशिव के आगे स्थित थे। समस्त भूतगण तथा विविध मातृकाएं भी विराजमान थी। उस समय वे सभी देवता महेश्वर महादेव को चारों ओर से घेर कर उन्हें नमस्कार कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है तथा सुनाई देता है, वह सब भगवान के पास देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। हे कृष्ण, मैं इस शिवाराधन यज्ञ में अत्यधिक धैर्य धारण कर हाथ जोड़ करके नानाविध स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर परम आनंद में निमग्न हो गया और शिवजी के सम्मुख देकर श्रद्धा से युक्त हो आंसुओं के कारण गदगद वाणी से मैंने विविध उनका पूजन किया। तब अत्यंत प्रसन्न होकर परमेश्वर सदाशिव ने हंसते हुए प्रेमपूर्वक मधुर वाणी से मुझसे कहा, हे विप्र, मैंने बार बार आपकी परीक्षा ली। आप भक्ति से युक्त तथा दृढ़ हैं। मैं आपको अपनी भक्ति से विचलित नहीं कर सकता। आपका कल्याण हो। अतः हे सुव्रत, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप संपूर्ण देवगुणों के लिए भी दुर्लभ वर मांगिए। आपके लिए कुछ भी देय नहीं है। तब शिवजी के उस प्रेम युक्त वचन को सुनकर हाथ जोड़कर वह मैं भक्तों पर कृपा करने वाले उन प्रभु से कहने लगा। उपमन्यु बोले, हे भगवान, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं और यदि आप में मेरी दृढ़ भक्ति है तो उस सत्य से मुझे त्रिकालज्ञता प्राप्त हो जाए। मैं आपको अपने प्रति दृढ़ अनन्य भक्ति प्रदान करें।
मुझे तथा मेरे वंश को पर्याप्त दूध भात नित्य प्राप्त होता रहे। हे विप्रो, मुझे इस आश्रम में आपका नित्य सानिध्य प्राप्त हो और आपके भक्तों में मेरी परस्पर मित्रता सदा बनी रहे तथा अन्य लोगों के प्रति उदासीनता रहे। हे यदुश्रेष्ठ, मेरे द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन परमेश्वर सदाशिव ने हंसकर कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखकर शीघ्र ही कहा। श्री शिव जी बोले, हे उपमन्यु, हे मुने, हे तात, आप जरा मरणजन्य दोषों से युक्त रहेंगे और आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। आप संपूर्ण मुनियों के पूजनीय यज्ञ यश तथा धन से परिपूर्ण होंगे और मेरी प्रसन्नता से पद पद पर आपको शील गुण रूप तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी। हे मुने, तुम जहाँ जहाँ चाहोगे वहाँ पयोराशिभूत क्षीर सागर का सानिध्य आपको सदा प्राप्त होगा। तब तक वैश्वत मनु का यह कल्प समाप्त नहीं होगा, तब तक आपके अपने बंधुओं के साथ इस अमृतात्मक क्षीर सागर का दर्शन प्राप्त करते रहेंगे। हे महामुने, मेरी कृपा से आपका वंश सदा अक्षय रहेगा और मैं आपके इस आश्रम में सदैव निवास करूंगा। हे वत्स, मेरी भक्ति आप में सदा स्थिर रहेगी और आपके द्वारा स्मरण किए जाने पर मैं निरंतर दर्शन देता रहूँगा। हे वत्स, आप सब प्रकार से मेरे प्रिय हैं। आप इच्छानुसार सुखपूर्वक रहें, किसी प्रकार की उत्कंठा मत कीजिए। आपके सारे चिंतनीय मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। उपमन्यु बोले, ऐसा कहकर करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान में भगवान महेश्वर वर प्रदान कर वही अंतर्ध्यान हो गए। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने भोग तथा मोक्ष देने वाले सदाशिव भगवान को सपरिवार देखा। हे देवदेव, उन महाबुद्धिमान परमेश्वर सदाशिव ने मुझसे जो कहा वह सब उनके ध्यान के द्वारा मैंने प्राप्त किया। आप अपने समक्ष उपमन्यु उपस्थित हुए गंधर्वों, अप्सरों, ऋषियों, विद्याधरों और सिद्धों को देखिए। आप चिकने पत्तों वाले सुगंधित सभी ऋतुओं में फलने वाले तथा सर्वदा पुष्प फल से युक्त इस मनोहरम वृक्ष को देखिए। हे महाबाहो, अनेक पदार्थों से युक्त यह समस्त विश्व ही देव महात्मा शंकर की कृपा से उत्पन्न हुआ है। मुझे तो सदाशिव की कृपा से संपूर्ण ज्ञान है। मैं भूत भविष्य वर्तमान सभी को यथार्थ रूप से जानता हूँ। इंद्र आदि देवगण भी जिन्हें बिना आराधना के नहीं देख सकते, उन महेश्वर देव का मैंने दर्शन कर लिया। अतः मुझसे अधिक धन्य कौन हो सकता है। 26वें सत्व तत्व के रूप में प्रसिद्ध जो सनातन परम तत्व है, विद्वान लोग उसी महान परम अक्षर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। हे भगवान सदाशिव ही सभी तत्वों के विधान को जानने वाले तथा सभी तत्वों को अर्थों के दृष्टा और प्रधान पुरेश्वर हैं। उन परमेश्वर ने संसार रचना के कारणभूत ब्रह्म को अपने दक्षिण पार्श्व से तथा लोक की रक्षा के लिए विष्णु को अपने बाएं भाग से उत्पन्न किया है। प्रभु सदाशिव ने ही कल्पांत के प्राप्त होने पर सृष्टि के विनाश के लिए अपने हृदय से रुद्र की रचना की और उनको माध्यम बनाकर उन्होंने संपूर्ण चराचर संसार का संहार किया। वे ही महादेव युग के अंत में सर्वतक अग्नि के समान काल बनकर सभी प्राणियों का भक्षण करते हुए स्थित रहते हैं। वे प्रभु सर्वज्ञ सर्वभूतात्मा, सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक एवं सभी देवगणों के दर्शनीय हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, आप पुत्र प्राप्ति के लिए शिव आराधना करें। वे भक्तवत्सल शिव आप पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता अध्याय 315 संपूर्ण हुआ।